अब फिर मैं प्राइवेट एड्रेसेस के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपने ध्यान से सुननी है कि हमने कहा कि इसको यूज़ करके अपने इंटरनेट नहीं एक्सेस कर सके। मैं उसको ध्यान से फिर बोलता हूँ, आप इन एड्रेसेस को यूज़ करके डायरेक्टली इंटरनेट नहीं एक्सेस कर सकते। इसका मीनिंग इनडायरेक्टली कर सकते हैं। वो कैसे? तो सपोज हमारे पास एक लैब है, हमने 3 पीसी हैं जिसको 192.168.0.2 एड्रेस दे रखा है, एक को हमने 192.168.0.3, 192.168.0.4 दे रखा है। सपोज यहाँ पे हम याहू को एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पे गूगल को, यहाँ पे हमने फेसबुक को एक्सेस करना है। पर भी हमने कहा है कि ये तो जो इंटरनेट के राउटर होते हैं उन्होंने क्या कर रखा होता है, ACLs लगा रखी होती हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि कोई भी ट्रैफिक जो हमने वो 3 प्राइवेट रेंजेस बताई हैं ये वाली, उससे कोई ट्रैफिक आए तो उसको क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ चाहते हैं कि नेट चले ही चले, तो फिर आपको क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए जिसको हम एक सर्वर बोल देते हैं। उस सर्वर के क्या होंगे, 2 लाइन कार्ड लगे होंगे, एक इधर लाइन कार्ड लगा होगा, एक ये होगा। एक लाइन कार्ड में हम इस ढंग से एड्रेस देंगे कि ये एड्रेस और ये जो पीसीज है आपस में कम्युनिकेट कर सकें। मेरे केस में मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि 192.168.0.1 है। दूसरे को हम क्या करेंगे, पब्लिक एड्रेस देंगे। अब ध्यान रखना कि भाई जब यहाँ से ये ट्रैफिक जाएगा, सपोज इसने कहा है कि मेरे को www.google.com, तो ये इस पे आएगा। इसको जनरली हम सर्वर को प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। तो जब यहाँ पे ये आएगा पीसी, अगर ये सीधा ही इंटरनेट पे चला जाएगा और ये कहेगा कि मेरा सोर्स एड्रेस 192.168.0.2 है, तो ये ब्लॉकेज है। तो इसलिए क्या करता है कि ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि जैसे ही ये पैकेट रिक्वेस्ट वाला जिसने www.google.com किया है, जहाँ www.yahoo.com, जहाँ www.facebook है, जैसे ही ये प्रॉक्सी सर्वर से पैकेट बाहर चलता है तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, इसका जो सोर्स एड्रेस है ये वाला एड्रेस चेंज कर देता है। इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देता है, पब्लिक एड्रेस लगा देता है जो हमने दूसरे इंटरफेस को दे रखा है। तो क्या है कि जब पैकेट बाहर निकलता है रिक्वेस्ट वाला, तो उसका क्या होता है, उसका एड्रेस ये नहीं होता 192.168.0.2, उसका एड्रेस क्या होता है, कोई पब्लिक एड्रेस मिल गया होता है उसको। पैकेट जब बाहर जाता है, इंटरनेट देखता है कि भाई जो पैकेट आया वो किस एड्रेस से आया है, क्या वो प्राइवेट से आया है? नहीं, क्योंकि इसने क्या कर दिया, ये जो प्रॉक्सी सर्वर है तो इसने चेंज कर दिया। इसलिए जब नेट पे जाता है तो वो देखता है कि भी प्राइवेट नहीं है, तो हमें वो रिस्पॉन्स कर देता है, हमारे पास आ जाएगा, वापस यहाँ पे आ जाता है। तो ये एक टेबल मेंटेन करके रखता है जिससे वो देख लेता है कि उसने किस प्राइवेट एड्रेस का किस पब्लिक एड्रेस में चेंज किया था, तो यहाँ पे ट्रैफिक भेजता है। तो मीन डायरेक्टली नहीं है एक्सेस कर सकते, आप हमेशा क्या करते हो, इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉक्सी सर्वर बोल देते हैं। प्रॉक्सी क्या होता है, हम कई बार क्लास में कहते हैं प्रॉक्सी लगानी है, मीन कोई आपकी जगह बोल देता है मेरी जगह, ठीक है। तो ये या इसका दूसरा नाम हम इस डिवाइस को टेक्निकली बोल देते हैं SNAT भी बोल देते हैं, सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ध्यान रखना है, आप कभी भी इंटरनेट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इन प्राइवेट एड्रेस को यूज़ करके। बीच में आपके एक सर्वर लगा होना चाहिए, उसको हम प्रॉक्सी सर्वर बोल देते हैं। तब वो प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है, आपको जब रिक्वेस्ट जाती है वो प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट कर देता है, तो इंटरनेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो जो वेब पेज रिक्वेस्ट किया है यहाँ भेज देता है। ये इसने नोट कर रखा होता है कि भाई किसने किस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी, किसका मैंने कौन सा एड्रेस चेंज किया था, तो ये इनको वापस जो है रिक्वेस्ट है उसी के हिसाब से उसको जो पेज रिक्वेस्ट किया है इनके पास भेज देता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसेस का ये डिफरेंस है। इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि अब हमारे IP एड्रेसेस शॉर्ट हो गए हैं, मतलब कम रह गए हैं, क्योंकि हर सिर्फ 32 बिट हैं, टोटल कितने हो गए 2 की पावर 32, उसमें से भी बहुत सारे रिजर्व हैं। तो ये क्या है, तो ये ख़त्म होने शुरू हो गए। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, इनको यूज़ कर सकती है, फ्रीली में यूज़ कर सकती है। तो मीन ये एड्रेसेस रीयूजेबल हैं। इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो वो एड्रेसेस ख़त्म होते हैं उनकी थोड़ी सी स्पीड क्या आ गई है, स्लो गई। तो इसका मीनिंग IPv4 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया हमारे पब्लिक एड्रेस, एक हमारे क्या हो गए प्राइवेट एड्रेस। पब्लिक एड्रेस क्या है, पेड है, जब भी आपने इंटरनेट एक्सेस करना है, जहाँ आपने डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस करना है, जब वेबसाइट लॉन्च करनी है, उसके लिए आपके पास पब्लिक जिसको हम रियल एड्रेस बोल देते हैं
वो होना चाहिए। और अगर आपने लोकल लैब्स वगैरह सेट करनी है तो उसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, ये वाला आप तीनों में से कोई भी एड्रेस रेंज यूज़ कर सकते हो। तो हमारे केस में भी ज़्यादातर हम जितनी भी लैब सेटअप करेंगे उनमें से इन्हीं रेंज में से एड्रेस यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को पहले ही डिस्कस कर लिया है कि क्या है। तो प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने लाइक करना है और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए।